छोटी छोटी बातों को घंटों सोचते रहने की आदत आपको भी लग गई है क्या? एक फैसला और 50 शक, एक घटना और 100 कल्पनाएं। ठहरिए, आपका दिमाग भी बिना रुके दौड़ लगा रहा है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे ओवर थिंकिंग हमें थका रही है और विज्ञान, मनोविज्ञान और न्यूरोलॉजी कैसे इसे रोकने को सिखाती है। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग क्यों आजकल इतनी बड़ी एक समस्या बनती जा रही है। आज की जिंदगी बड़ी फास्ट और स्ट्रेसफुल है और इसमें ओवर थिंकिंग एक एडिशनल फैक्टर बन के उभर गया है। रातों को भी चैन नहीं रहती है, थकान ही रहती है, सोते हुए भी हम थके हुए रहते हैं। आज हम सीखेंगे ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के 6 स्पष्ट उपाय। चलिए बताता हूं, बने रहिएगा। वैज्ञानिक इसे ही डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, डीएमएन। डीएमएन दिमाग का वह हिस्सा है जहां दिमाग पुरानी बातों को दोहराता है, भविष्य की चिंताएं करता है और वर्स्ट केस सिनेरियोस की कल्पना बना लेता है। यही डीएमएन जब ओवर एक्टिव हो जाता है तो हम घिर जाते हैं ओवर थिंकिंग के मकड़ जाल में। सबसे पहले एक छोटा सा ट्रिगर आता है, कुछ भी हो सकता है, कोई समाचार। यह आपके मन की चिंता को ट्रिगर कर देता है और उसके बाद आता है इमेजिनेशन का स्टेज, जब आप उस ट्रिगर को पकड़ के वर्स्ट केस सिनेरियोस की कल्पना गढ़ लेते हैं। तीसरे स्टेज में उस काल्पनिक स्थिति से भय उत्पन्न हो जाता है, मन में डर जाते हैं आप, और चौथे स्टेज में वो ट्रिगर फिर से आ जाता है और इनहैंस्ड हो जाता है भय आपका। इसे ही वैज्ञानिक कहते हैं कॉग्निटिव लूप और इसमें आप उलझे रहते हैं। आप यह लूप जितनी देर चलाते हैं अपने मन में, न्यूरल पाथवे आपका उतना ही मजबूत हो जाता है, यानी सोचना बंद ही नहीं होता। उसी पाथवे पर दिमाग बार बार सर्कुलेटरी मोशन में घूमते रहता है और सोचना आपकी आदत सी बन जाती है। अगर आप इस लूप को रोकेंगे नहीं तो ये लूप ही आपको रोक देगा, रिश्तों में, काम में, सपनों में, अवसरों में, हर जगह। तो कैसे रोकें ओवर थिंकिंग को, यानी इस कॉग्निटिव लूप को तोड़कर इस लूप से बाहर कैसे निकलें? 6 स्पष्ट तरीके बताता हूं, ध्यान से सुनिए। सेव कर लीजिए और कई बार देखना पड़े तो सीख लीजिए, देख के काम आएगा। पहला उपाय, कॉग्निटिव डिफ्यूजन टेक्निक। यह चिंता को पकड़कर खुद से बोलिए, कुछ हुआ तो है ही नहीं, सिर्फ विचार है ये, हकीकत से कोसों दूर। यही आपका कहना और सोचना आपके दिमाग को सिग्नल दे देगा और डिस्टेंसिंग मोड ऑन हो जाएगा। एमिगडाला शांत हो जाएगी, कल्पनाएं शांत हो जाएंगी और डीएमएन की एक्टिविटी धीमी पड़ जाएगी। दूसरा उपाय, 20 सेकंड का रूल फॉर इंटरप्टिंग योर थॉट लूप्स। विज्ञान कहता है कि यदि 20 सेकंड्स के भीतर ही किसी विचार को इंटरप्ट कर दिया जाए तो लूप टूट जाता है। इंटरप्ट करने के लिए क्या करें? गहरी सांसें लीजिए, खड़े हो जाइए, ठंडा पानी पी लीजिए, एक छोटा सा कोई फिजिकल मूवमेंट कर लीजिए, एक पेन उठाकर उस पेपर पर लिख डालिए कि ब्रोकन माय थॉट लूप। बस इंटरप्शन ही तो चाहिए, लूप टूट जाएगा। तो पहला उपाय, कॉग्निटिव डिफ्यूजन टेक्निक। खुद से बोलिए कि कुछ हुआ है ही नहीं, सिर्फ विचार है, हकीकत नहीं। और दूसरा, 20 सेकंड रूल फॉर इंटरप्टिंग योर थॉट प्रोसेस। किसी भी तरह से थॉट प्रोसेस को इंटरप्ट कर दीजिए। तीसरा उपाय, 2 मिनट एक्शन स्प्लिट टेक्निक कहते हैं इसको।
जो भी काम आपको डरा रहा है, महीनों से पड़ा हुआ है, डर के मारे उसे शुरू ही नहीं कर रहे हैं, उसे काम नहीं समझिए, उसे 2 मिनट का टास्क बना लीजिए। मोबाइल में टाइमर लगा दीजिए 2 मिनट का और कहिए कि बस 2 मिनट ही मैं ये काम करूंगा और उसके बाद फिर से टाइम पास करने लगूंगा इंस्टाग्राम पर। आपके डीएमएन को डर काम से नहीं, काम की शुरुआत भर से लगता है। एक बार 2 मिनट के लिए ही सही टला हुआ काम, रुका हुआ काम शुरू हो गया तो वह अंत भी हो जाएगा और 2 मिनट की समय सीमा धरी की धरी रह जाएगी। 2 मिनट के टास्क को दिमाग सुरक्षित मानता है, शुरू कर देता है और फिर महीनों से टलता हुआ डरावना सा काम शुरू हो जाता है। चौथा उपाय, मेंटल सब्स्टिट्यूशन। एक न्यूरोसाइंस का हैक बताता हूं, ट्रिक। दिमाग एक समय में एक ही हाई लोड टास्क कर सकता है, 2 हाई लोड टास्क एक समय में नहीं कर सकता है। तो जैसे ही ओवर थिंकिंग शुरू हो जाए, आप अपने टेबल पर 5 इंग्लिश वोकैबुलरीज याद करने शुरू कर दीजिए, या 10 सेकंड का ब्रेथ काउंट, अपना ही ब्रेथ काउंट शुरू कर दीजिए। इससे आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाएगा और एमिगडाला कमजोर पड़ जाएगा। 5वां उपाय, व्हाट इफ को बदल दीजिए और इवन इफ कर दीजिए। यानी अभी आप कैसे सोच रहे हैं कि व्हाट इफ ऐसा हो जाए, व्हाट इफ मैं फेल हो गया, व्हाट इफ सब कुछ खराब हो गया, इसे बदल दीजिए और कहिए कि इवन इफ मैं फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, मैं संभाल लूंगा। इवन इफ यह सब खराब हो गया तो क्या होगा, मैं दूसरा विकल्प वाला रास्ता पकड़ लूंगा। जैसे ही यह सोच आपके दिमाग में आएगी, आपका दिमाग कंट्रोल मोड में आएगा और फियर लूप टूट जाएगा। और छठा और अंतिम उपाय, सेंसरी ग्राउंडिंग। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी डीएमएन आपको पास्ट या फ्यूचर की चिंता में उलझाए रखता है। कल्पनाओं की दुनिया में आप परेशान हुए रहते हैं और ग्राउंडिंग टेक्निक आपको वहां से निकालकर प्रेजेंट में ला खड़ा करता है। कैसे? सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपने पैरों से, जहां भी आप बैठे हैं, खड़े हैं, जमीन को दबाइए, महसूस कीजिए आप कहां हैं। कमरे में फैली गंध को सूंघिए, कोई भी छोटी सी गंध हो सकती है। महसूस कीजिए कमरे में धीमे धीमे गूंज रही आवाज, कोई भी आवाज हो सकती है, एसी की, पंखे की गनगनाहट। ध्यान से सुनिए इन आवाजों को, इस फैली सुगंध को। जिस जमीन पर आप खड़े हैं उसे महसूस कीजिए। यानी किसी तरह से वर्तमान में लौट के आ जाइए। अमिगडाला तुरंत शांत हो जाएगा, कल्पनाएं टूट जाएंगी, डर भाग जाएगा और आप सोच की मकड़ जाल से तुरंत निकल जाइएगा। मतलब यह है कि ओवर थिंकिंग कमजोर दिमाग की नहीं, हाइपर एक्टिव दिमाग की उपज होती है। आपको दिमाग को रोकना नहीं है, सार्थक दिशा में मोड़ देना है। तो ओवर थिंकिंग हमारी पहचान नहीं, एक पैटर्न है और पैटर्न तो हमेशा ही बदले जा सकते हैं। तो आज की अंतर यात्रा कैसी लगी? आपने मस्तिष्क की, मनोविज्ञान की और सोच प्रक्रिया की गहरी पकड़ रखती है और बताती है कि किस तरह से छोटी छोटी बातों को घंटों तक बैठ के सोचते रहना एनर्जी वेस्ट करता है, दिमाग थका देता है और किसी काम का नहीं छोड़ता है। तो कैसे करें? यही 6 उपाय सामान्य से, अपने ही हाथ में, किसी और से लेना नहीं है। करिए ना, फर्क महसूस होगा। तो आज की प्रस्तुति यहीं तक, इजाजत दीजिए।
अंतर यात्रा की अगली प्रस्तुति में हम फिर जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।